हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका पाठ्यक्रम, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है यहाँ पर बीएड प्रथम सेमेस्टर का, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आप आपके ध्यान से देखिए, प्रथम से पाठ्यक्रम में भाषा, जिस हमारा चैप्टर का नाम है पाठ्यक्रम में भाषा। क्या नाम है इसका? पाठ्यक्रम में भाषा। तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए हैं। क्वेश्चन नहीं, सिलेबस अपलोड कर दिया है आपके लिए मैंने। जितने भी हमारे पेपर हैं CC1, CC2, CC3, CC4 के सारे मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, आपको टॉपिक वाइज सब अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप जाकर आसानी से देख सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बाकी वीडियो के मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल कर दे दूँगा, वहाँ से जाकर तो आसानी से उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 1 का नाम है हमारा यहाँ पर वर्णात्मक एवं विवरणात्मक लेखन से जुड़ना, यानी कि वर्णात्मक यानी वर्ण, इसमें वर्ण किसी किसी के क्या होते हैं, विवरणात्मक यानी कि डिटेल में किस प्रकार से बच्चों को समझाना रहता है हमको। देखो, आप दे रखा है यहाँ पर चयनित पाठों में काल्पनिक नाटक घटनाओं, सजीव विवरणात्मक लेखों या सुउत्पादित हास्य कहानियों की ओर से कहानियाँ या अध्यापक सम्मिलित हो सकते हैं। अब हमारी ओर से भी यहाँ पर कुछ सम्मिलित करना है, इसका मतलब ये है कि हमको बड़ा चढ़ा के बच्चों को बताना है ताकि अच्छे से समझ सके। अब देखिए, आप प्रस्ताविक गतिविधियाँ जो कि हमको दे रखी हैं, प्रस्ताविक गतिविधियाँ क्या हैं ये पढ़ लेते हैं। जो गतिविधि है वो करेंगे हम अब यहाँ पर। प्रस्तावित गतिविधियाँ पढ़ने के लिए बोधगम्यता एवं मानसिक चित्रण के लिए गतिविधियाँ, व्यक्तिगत सह समूह वाचन तथा वाद विवाद व्याख्या, इनके बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में। जो क्वेश्चन आंसर होगा वो पढ़ेंगे हम। पुनः कथन लेखन, किसी व्यक्ति के स्वयं के शब्दों में विभिन्न दृष्टिकोण से किसी छोटे समूह की ओर मुड़ते हुए। उसके बाद में अगला टॉपिक है किसी व्यक्ति के जीवन अनुभव से संबंधित वर्णन व्याख्या किसी छोटे समूह के समान। अगला टॉपिक है पात्रों के चरित्र एवं परिस्थितियों पर चर्चा, अर्थों और दृष्टिकोण को साझा करना किसी छोटे समूह में। चलो लेखन, अगला टॉपिक है लेखन आधारित मूल पाठ, उदाहरण स्वरूप दृश्य का सारांश, कहानी स्पष्टीकरण, किसी स्थिति को किसी संवाद में बदलना आदि। व्यक्तिगत कार्य हमको पढ़ना है। अब देखेंगे हम इकाई 2 जो कि हमारा है प्रसिद्ध विषय आधारित व्याख्यात्मक लेखन से जुड़ना, जो कि इकाई 2 है। इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है इकाई 2 में हमें। तो देखते रहिए आप। इकाई 2 देखेंगे ध्यान से। प्रसिद्ध विषय आधारित व्याख्यात्मक लेखन से जुड़ना, चयनित पाठों में आलेख, जीवन संबंधित लेख या प्रसिद्ध गैर काल्पनिक लेखकों लेखन से सार उन विषयों वस्तुओं सहित सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें छात्र शिक्षक के विषय क्षेत्रों में आहरित किया। विभिन्न विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, साहित्य, भाषा अंश। इस इकाई के लिए छात्र शिक्षकों को उन समूह में कार्य करना चाहिए जिन्हें उनके विषयों के अनुसार विभाजित किया हो, जिनके अंदर विभिन्न पाठों की छात्र शिक्षक के विभिन्न युग्मों द्वारा पढ़ा जा सके। यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिकल नॉलेज है सभी, जो कि कॉलेज में कराया जाएगा यहाँ पर। तो इकाई 2 में देखो, इसके प्रास्ताविक जो गतिविधियाँ हैं वो भी देख लीजिए आप, आपकी स्क्रीन पे दिखे इस चैप्टर की, यानी कि इस यूनिट की जो हमारी ये प्रास्ताविक गतिविधियाँ। देखो, नंबर 1 है हमारा समग्र अर्थ जानकारी, विषय ज्ञान का सार निकालने के लिए पाठन, युग्मों और आसान नोट बनाने में मार्गदर्शन युक्त पाठन, यानी कि हम नोट्स बनाते हैं किस प्रकार से बनाते हैं उसमें मार्गदर्शन करना। उन प्रमुख परिकल्पनाओं और विचारों को पहचानना जिन्हें सम्मिलित किया गया और कुछ प्रणालीबद्ध स्वरूप में उन पर नोट्स बनाना। प्रवाह आरेख, वृक्ष आरेख, मस्तिष्क नक्शा आदि युग्मों में मार्गदर्शन युक्त। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है पाठ्य विषय के सार को दूसरों के लिए व्याख्या करना, बड़े विषय समूह में लेखन शैली, विषय विशिष्ट शब्दकोश और परिप्रेक्ष्य या संदर्भ संरचना में भाग लेना जिसमें विभिन्न विषयों को प्रस्तुत किया जाता है। यह संपूर्ण विषयों और पाठों में विभिन्न होंगे और प्रत्येक पाठ के प्रसंग को रखने के लिए कुछ व्याख्यात्मक कौशलों की आवश्यकता होती है। समूह चर्चा और साझाकरण, टिप्पणियों और मतों साथ पाठ की अपेक्षा समीक्षा या सारांश लिखना। व्यक्तिगत कार्य ये हमको खुद करना है, तो ये व्यक्तिगत कार्य जो भी हमारा। अब देखेंगे हम इकाई 3। तो इकाई 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो इकाई 3 क्या हमारी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इकाई 3 देखें पत्रकारिता लेखन से जुड़ना, चयनित पाठों में समकालीन रुचि के विषयों पर समाचार पत्र या पत्रिका आरेख सम्मिलित होंगे। छात्र शिक्षकों को इस इकाई के लिए
याद यादृच्छिक रूप से समूहकृत किया जा सकता है। प्रस्तावित गतिविधियां जानकारी का सार निकालने के लिए पाठन नीतियों का उपयोग करना, जैसे स्कैनिंग, स्कैमिंग और रीडिंग। आरेख के प्रारंभिक पाठन के लिए जैसा उचित हो। निर्देश व्यक्तित्व कार्य, आरेख की संरचना का विश्लेषण, अप शीर्षकों को पहचानना, मुख्य शब्द विचारों को क्रम देना, ठोस विवरणों, चित्रांकनों और या सांख्यिकी प्रस्तुतिकरण का उपयोग इत्यादि युग्मों में निर्देशित कार्य करना। आरेख की फ्रेमिंग, प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण संभावित अभिन्नतों या झुकावों में भाग लेने के लिए गंभीर पाठन, छोटे समूह में चर्चा करना, स्थायी रूप से विषयों पर शोध करना और आरेखों को लिखना, किसी स्थानीय रुचि पत्रिका का निर्माण करने के लिए कार्य करना। तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा जो कि सिलेबस है यहाँ पर हमारा ये पाठ्यक्रमीय भाषा जो कि हमारा CC3 है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आप सारे टॉपिक को नोट कर सकते हैं या फिर मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहाँ से डालकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस जो कि B.Ed प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम में भाषा का है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।